जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा, उनके पिता का नाम है नुसरवान जी टाटा। ये टाटा ग्रुप के फाउंडर है। जमशेदजी टाटा मार्च 3, 1839 को इनका जन्म हुआ। नवसारी एक गुजरात में एक शहर है, वहाँ इनका जन्म हुआ। ये नुसरवान जी के एक फर्स्ट चाइल्ड है। ओके, जब जमशेद जी 13 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें मुंबई लेकर आते हैं। मुंबई के एक नामांकित कॉलेज में उनका दाखिला करते हैं। वहाँ से वो एक डिग्री हासिल करते, ग्रीन स्कॉलर। उसके बाद जमशेद जी अपने मिड 30 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं। ओके, ये नागपुर को ट्रैवल करते हैं। गुजरात मुंबई छोड़ के वो नागपुर को ट्रैवल करते हैं, क्योंकि नागपुर में पानी और कपड़े का रॉ मटेरियल इजी से मिल जाता है और कम दाम में मिलता बोल के उन्हें पता चलता है। वहाँ नागपुर में जाके 10 एकड़ ज़मीन खरीदी करते। 10 एकड़ ज़मीन खरीदी करके वहाँ अपना इंडस्ट्री शुरू करने का प्लानिंग करते। उस टाइम में बैंक से उन्हें कोई मदद नहीं मिलता। कौन सा भी बैंक उन्हें लोन देने के लिए रेडी नहीं होता। 1877 में अपने खुद का टेक्सटाइल मिल शुरू करते हैं, खुद के दम पे। उसका नाम रखते एम्प्रेस मिल, और उनका मिल बहुत अच्छे से चलता है, बहुत प्रॉफिट करके देता है उनको। उन्होंने अपने एम्प्लॉय का बहुत अच्छा सा ख्याल रखते हैं। उस समय में एम्प्लॉय का सेविंग स्कीम, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, उनका पीएफ सब शुरू करते उस समय में। उतने अच्छे थे जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा एक आगे जाके बहुत ट्रैवल करते थे। जमशेद जी टाटा ट्रैवल करते समय उन्होंने वैटसन होटल में एंट्री करने की कोशिश करते, मीन्स वहाँ जाने के रुकने का उनको एक ख्याल आता है जब ट्रैवल करते वक्त, बट उन्हें वैटसन होटल एंट्री करने से रोका जाता है, क्योंकि उस होटल में सिर्फ वाइट लोग एंट्री करना बोल के होटल की पॉलिसी रहते। वो मद्देनज़र रखते हुए जमशेद जी इंडिया आते हैं। इंडिया आके एक उनका सपना रहता है होटल रेडी करना, और होटल में कोई भी एंट्री करना, किसी को बंधन नहीं है। वो मद्देनज़र रखते मुंबई में ताज होटल का निर्माण शुरू करते हैं सर जमशेद जी टाटा। उसके बाद होटल तो शुरू करते हैं। उसके बाद उनको रुचि आती है एजुकेशन में। एजुकेशन में रुचि क्यों आती बोले तो उन इंडियन की पुअरिटी देखते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनको अच्छा सा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एस्टैब्लिश करते 1909 में। अच्छे से एजुकेशन मिलना बल्कि उस इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर सीवी रामन, डॉक्टर होमी भावा, डॉक्टर विक्रम साराभाई भी पढ़ाई की है। सर जमशेद जी एक आगे जाके अभी स्टील इंडस्ट्री में घुसने की तैयारी करते हैं। उसके मद्देनजर रखते हुए जमशेदपुर खड़ा करते हैं। टाटा इंडस्ट्री चालू करने की पूरा ख्याल रखते हैं, बट उसका रिसर्च करते रहते। टाटा स्टील निर्माण होने के बीच में उनका देहांत हो जाता है। उनका देहांत होने के बाद, जमशेद जी टाटा का देहांत होने के बाद, उनका सपना उनका बेटा दोरोबाजी टाटा एंड रतन जी टाटा पूरा करते हैं। जमशेद जी टाटा का सपना स्टील इंडस्ट्री का। अब बात करेंगे दोरोबाजी टाटा, जमशेद जी के बेटे, फर्स्ट बेटे दोरोबाजी टाटा। दोरोबाजी टाटा टाटा ग्रुप को संभाल लेते आफ्टर डेथ ऑफ जमशेद जी टाटा। दोरोबाजी टाटा बहुत बढ़िया काम करते हैं टाटा स्टील में, जो कि उनके पिता का सपना था उसको बड़ा करने का। टाटा स्टील, टाटा पावर, एक टाटा ग्रुप की कंपनी को बढ़ाई देते दोरोबाजी टाटा।
अपने पिता का सपना साकार करते हैं। धोराबाजी टाटा पहले 2 साल जर्नलिस्ट बोल के काम करते हैं। उसके बाद उनको एम्प्रेस मिल जो रहता है नागपुर में, उसका चेयरमैन बना दिया जाता है। धोराबाजी टाटा के अंडर कॉटन मिल, ताज होटल, ताज टाटा स्टील और 3 इलेक्ट्रिक कंपनी अच्छे से शुरू हो जाते हैं। और उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करते हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड इन 1919। ये लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी भारत देश में शुरू करते हैं। उन्होंने इंडियन ओलंपिक को भी थोड़ा फाइनेंस भी कर देते हैं उस टाइम में। और उन्होंने टाटा को मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बना दिया जाता है। धोराबाजी टाटा का देहांत हो जाता है जर्मनी में 3 जून 1932 में। उनका तब एज रहता है 73। उनका अंतिम संस्कार इंग्लैंड में किया। उनके वाइफ जो रहती ना, उनके वाइफ के बगल में, वो इंग्लैंड में हो जाता। उन्हें बच्चे कोई नहीं थे। धोराबाजी टाटा को कोई बच्चा नहीं था। रतन जी टाटा 1871 में उनका बॉर्न हो जाता। उनके बड़े भाई धोराबाजी टाटा के साथ मिलकर टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए आगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात किया जाए तो रतन जी टाटा पहले एक शादी कर लेते। उनको उस शादी में बच्चे नहीं रहते, बट एक बंदे को उन्होंने दत्तक लेते। उनका नाम है नवल टाटा। वो दूर के रिश्तेदार से उसे दत्तक ले लेते। बट आगे जाके रतन जी टाटा एक दूसरी शादी करते। वो दूसरी शादी में दूसरे वाइफ को 5 बच्चे हो जाते हैं। उनके अंदर एक बच्चा रहता है JRD टाटा, उन्हीं का JRD टाटा नाम रहता है। और रतन जी टाटा का देहांत हो जाता है 6 सितंबर 1918 में, इंग्लैंड में हो जाता। और उनका शव लंदन में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। किसके बगल में? उनके फादर के बगल में, जमशेदजी टाटा के बगल में। ये है JRD टाटा, जहांगीर रतन जी दाभाई टाटा 1904। ओके, इन्हों रहते हैं किनके बेटे? रतन जी के बेटे। ओके, उनके सेकेंड वाइफ के बेटे। JRD का जन्म हो जाता 29 जुलाई 1905। उनका जन्म हो जाता है पेरिस में, फ्रांस। वो रहते चेयरमैन टाटा ग्रुप का लगभग 50 साल, 1938 से 1991 तक। उनके समय में टाटा एयरलाइंस, अभी वो एयर इंडिया हो गए, एक बड़ा एयर इंडिया टाटा एयरलाइंस बनाते उस टाइम। और टाटा ग्रुप को बड़ा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। टाटा JRD उनके समय में टाटा कंसल्टेंसी, दैट इज TCS, टाटा मोटर, टाटा टाइटन, टाटा साल्ट, उल्टास, एयर इंडिया शुरू कर देते हैं। JRD टाटा का देहांत हो जाता है स्विट्जरलैंड में, किडनी इन्फेक्शन होके। जो अंतिम संस्कार हो जाता है वो होता है पेरिस में। ये है नवल टाटा। नवल टाटा सूरत में जन्म लेते 30 अगस्त 1905। इनके पिता का नाम रहता है होर्मोसी टाटा। ये नवल जी टाटा रतन जी के दत्तक लिए सो बेटा है, दूर के रिश्तेदार से दत्तक लिए सो रहता है उनको, नवल जी टाटा। नवल जी टाटा एक गरीब फैमिली में पैदा हुए सो रहते, बट उनको अच्छा सा एजुकेशन मिल जाता है, रतन जी टाटा दे देते हैं उनको, बहुत बढ़िया एजुकेशन मिलता है। उसीलिए नवल जी टाटा हर हमेशा बोलते रहते हैं गरीबी के बारे में। ओके, बट नवल जी टाटा भी 2 शादियां करते। उनको एक पहली शादी से उनके 2 बच्चे होते थे। वो बच्चे में पहला नाम रतन टाटा, अब आगे बताऊंगा रतन जी टाटा के बारे में। दूसरा बेटा जिम्मी टाटा, और दूसरे बीवी से नोएल टाटा बोल के 3 बच्चे हो जाते 2 शादी में। ओके, नवल टाटा भी अपने जो टाटा ग्रुप
टाटा सन्स उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहता उनका। फर्स्ट 1930 में नवलजी टाटा को एक कंपनी में काम देते असिस्टेंट सेक्रेटरी बोल के टाटा सन्स में। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर बोलते टाटा मिल्स का, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते 1947 में, और 1941 में उन्होंने बिकम अ डायरेक्टर बनते टाटा सन्स का, मैनेजिंग डायरेक्टर बनते टाटा ऑयल मिल्स को लिमिटेड का, चेयरमैन बनते अहमदाबाद एडवांस मिल का, और टाटा ग्रुप का एक बड़ा डायरेक्टर बन जाते। ओवर द ईयर चेयरमैन बन जाते टेक्सटाइल मिल और 3 इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का, और डिप्टी चेयरमैन बनते टाटा सन्स का, टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज और 4 मिल, और श्री रतन टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन में बन जाते। ओके, और उनका देहांत हो जाता कैंसर की वजह से बॉम्बे में। रतन टाटा इनको आप सब लोग जानते हैं, बट उनका एक संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ थोड़ा स्टोरी। रतन टाटा जी का जन्म हो जाता है 28 दिसंबर 1937 को। इनके पिता का नाम रहता है नवल टाटा और उनके माता जी का नाम रहता है सोनी टाटा। उन्होंने ग्रुप ज्वाइन करते हो टाटा ग्रुप 1962 में। ओके, टाटा स्टील ज्वाइन करते और उन्होंने चेयरमैन बोल के टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स 1991 से 2012 तक एज अ चेयरमैन बोल के काम करते। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण बोल के प्रशस्ति मिलता है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इंडिया में। और उनको 2000 में एक मिलता है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन बोल के पद्म भूषण अवार्ड मिल जाता है। उनके समय में, रतन टाटा के समय में, टाटा ग्रुप को एक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। जिस ऊंचाई तक रतन टाटा जी ने पहुंचाए, सर रतन टाटा जी ने, वहां तक टाटा फैमिली में कोई भी नहीं पहुंचाए। ये हिस्ट्री है, आप सभी को भी पता है। कितने कंपनी एक्वायर किए रतन टाटा जी ने, कितने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी थे उनके, उन कंपनियों में उन जो कंपनियां लॉस में चल रहे थे उनको 50 to 60 70% प्रॉफिट में लेकर आने के पीछे रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके समय में टेटली, जागुआर लैंड रोवर और एक स्टील कंपनी एक कोरस उसको एक्वायर करते। ओके, रतन टाटा जी ने उनके खुद के पैसे मोर देन 50 स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते, मोर देन 50 कंपनी में। स्टार्टअप जो कंपनी थे ना उसके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है मोर देन 50 कंपनी। उसके अंदर मैं थोड़े कंपनी का नाम बताऊंगा अभी आपको। स्नैपडील है, टी बॉक्स, कैश करो, ओला कैब्स, ओला इलेक्ट्रिक्स, शॉमी मोबाइल, नेस्टवे, जेनिफसी, अपस्टॉक, ओके, लेंस कार्ड, पेटीएम, फर्स्ट क्राई, कार देखो, ब्लू स्टोन, ऐसे बहुत सारे कंपनियों में। उन कंपनियों में भी थोड़े कंपनी पब्लिक भी हो गए। ओके, उनका खुद का पैसा इतना इन्वेस्टमेंट किए वो लोग, उन्होंने मोर देन 50 कंपनी में स्टार्टअप। ओके, और बहुत सारा उनको रिटर्न भी मिला है अभी। ओके, वो जाएगा टाटा ट्रस्ट को अभी। सर रतन टाटा ने लोगों के लिए बहुत कुछ के लिए, इस कंट्री के लिए बहुत कुछ के लिए किए। वो मरे नहीं, हर एक के दिल में है। उनकी सोच उन्होंने कभी मर नहीं सकते। उनकी सोच हर एक के दिल में, हर एक के माइंड में रहेगा। थैंक यू सर। ये है जिम्मी टाटा। इनका बोलने गए तो बहुत सिंपल लाइफ जीना शुरू किए इन्होंने। इनकी सोच ये थी कि बिजनेस इनको नहीं करना था। इन्हों कितना भी इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में। अपनी लाइफ सिंपल से एक मिडिल क्लास जैसी लाइफ जीना इन्हों पसंद करते थे। अभी भी है मुंबई में। जिम्मी टाटा एक 2 BHK हाउस में रहते, कोलाबा मुंबई में।
कितना भी इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस करने में, और इनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं है, जस्ट न्यूज़ देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना इनकी आदत है। और इनका भी अच्छा खासा शेयर है टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा सन्स, टीसीएस और थोड़े कंपनियों में इनका अच्छा खासा शेयर है। वही वेल्थ मैनेज करते हैं और उसी के ऊपर इनकी ज़िंदगी और गुजारा करते हैं। ये है जिम्मी टाटा। ये है नोएल टाटा। नोएल टाटा हाफ ब्रदर ऑफ रतन टाटा, जिम्मी टाटा का, क्योंकि नोएल टाटा और उनके दूसरे माँ का बेटा है। ओके, हाफ ब्रदर बोलते हैं। इनका जन्म हो गया 1957 में। ये है चेयरमैन के टाटा इंटरनेशनल, बहुत सारे टाटा ग्रुप कंपनी में इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इनको हाफ ब्रदर, रतन टाटा के हाफ ब्रदर बोला जाता है। न्यूएल टाटा फर्स्ट कंपनी में काम की, ट्रेंट, उसका अभी भी चेयरमैन है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन है, डायरेक्टर है। टाटा इंटरनेशनल, टाटा टाइटन्स, टाटा स्टील, ओके, इन कंपनियों में इनका योगदान है। चेयरमैन डायरेक्टर इनो ही है अभी भी। ओके, एक कहानी बोलना चाहता इधर मैं तुमको। ट्रेंट बोल के जो कंपनी ना, वो कंपनी उनकी माँ शुरुआत करती है। ओके, उनकी माँ शुरुआत करते, उस कंपनी का चेयरमैन है, ट्रेंट कंपनी का। और वेस्ट साइड आपको पता है क्लोथिंग, उसके अंदर भी इनका योगदान है, वही कंपनी देख लेते। और टाइटन भी इनो ही देख लेते अभी। ट्रेंट, तनिष्क, टाइटन आई, फास्ट ट्रैक, फिर थोड़े कुछ और ब्रांड्स है, उसको ओन करते हैं इनो। टाटा टाइटन कंपनी जो ओन करती, उसका डायरेक्टर चेयरमैन इनो ही है, नोएल। ओके, इनको तीन बच्चे हैं, उसके अंदर 2 लड़कियां और 1 लड़का है। उसके अंदर उनका नाम है ले टाटा, माया टाटा, नोएल टाटा। और इनो अभी भी है। और अभी रिसेंटली इनको एक न्यूज़ के द्वारा पता चल रहा है कि टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया। तुमको पता है टाटा ट्रस्ट का 66% शेयर होल्डर है टाटा ट्रस्ट। जो भी टाटा सन्स, टाटा कंपनी है ना, उसका पूरा पैसा इधर आ जाता है। ये है ले टाटा, द एल्डर डॉटर ऑफ नोएल टाटा के। ओके, इन्होंने मास्टर किए, मास्टर डिग्री मार्केटिंग में हो गई। उसके बाद इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, टाटा हॉस्पिटैलिटी आर्म्स। ओके, और बहुत सारे उधर टाटा ग्रुप के कंपनी में इनका योगदान है अभी भी, क्योंकि फैमिली मेंबर है। ले टाटा को भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनका भी योगदान है। बट अभी जो बिजनेस में एंटर किए, वहाँ बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस में, टाटा के बिजनेस में इनका बहुत अच्छा खासा योगदान है। और टाटा ग्रुप के कंपनियों को आगे बढ़ाने का इनका भी हाथ है, इनका भी कोशिश चालू है अभी। ये ले टाटा। ये है सेकेंड डॉटर, नोएल टाटा के सेकेंड डॉटर माया टाटा। इनका एजुकेशन का बायस बिजनेस स्कूल लंदन में। ओके, और इनका करियर स्टार्ट हो गया टाटा कैपिटल्स में। पहला करियर स्टार्ट कहाँ? टाटा कैपिटल में हो गया। अभी इन्हों भी बोर्ड मेंबर है, टाटा मेडिकल कैंसर ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर भी। और जिस तरह से बताया गया है, इन्हों भी टाटा फैमिली के मेंबर है। उसको मद्देनजर रखते हुए टाटा सन्स, टाटा कंपनी के सभी कंपनी जो टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं, ब्रांड्स होते, उसके अंदर भी इनका योगदान है और उनको बढ़ाने में इनका भी अभी कोशिश जारी है। ये है माया टाटा। ये है नोएल टाटा का बेटा। इन्होंने शादी की मानसी किर्लोस्कर से। उनको एक बेटा भी है, उनका बेटे का नाम है जमशेद टाटा। ठीक है, अभी मानसी किर्लोस्कर का फोटो आगे दिखाऊंगा मैं तुमको। ये नोएल की वाइफ मानसी जो है ना, टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप ओनर, उनकी इकलौती एक बेटी है मानसी किर्लोस्कर। आपको पता है टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप कितना बड़ा है। अभी नोएल टाटा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इन्होंने इनके अंडर स्टार बाजार, हाइपर मार्केट यूनिट का ट्रेंट लिमिटेड और जूडियो का सक्सेस के अंदर इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत सारे ब्रांड को इन्हों लीड करते हैं।
जो नोएल टाटा बहुत बड़े बड़े ब्रांड को लीड करते हैं, जिसके आपको बताया, स्टार बाज़ार बताया, और ट्रेंट लिमिटेड में इनका योगदान है, जुडियो के सक्सेस में इनका योगदान है। ऐसे कई सारे ब्रांड में नोएल टाटा ने काम करके उसको बढ़ाने की बहुत कोशिश करते हैं अभी भी। ओके, और अभी जो टाटा कंपनी के जो भी शेयर्स रहते हैं इनके पास भी है, टाटा ग्रुप को बढ़ाने का इनका भी एक योगदान रह चुका है। थैंक यू। मानसी किर्लोस्कर, कौन है मानसी किर्लोस्कर? बताना चाहता हूँ। अभी जो टोयोटा किर्लोस्कर के चेयरमैन थे, उनके बेटी। अभी जो टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट एंड टोयोटा किर्लोस्कर मोटर एंड टोयोटा इंजिन इंडिया लिमिटेड एंड किर्लोस्कर टोयोटा टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, टोयोटा मटेरियल हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड डेनो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी का वाइस चेयरपर्सन है मानसी किर्लोस्कर।